Hello students, today we are going to start exercise 14.1. First question is multiple choice question. Okay, तो पहला क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, ऑप्शंस आपको रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. So the first question is a simple closed curve every point of which is equidistant from a fixed point is called. मतलब अगर एक कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो उसका हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. सो वो कौन सा होता है, सर्कल, स्क्वायर या रोम्बस, ऐसा कौन सा कर्व है. सो दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. यहाँ पर बेसिकली अगर आप यही पॉइंट देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ना तो स्क्वायर कर्व होता है ना तो रोम्बस. सर्कल इज अ कर्व. ओके, सो सर्कल इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. The distance between any point on a circle and the center is called. मतलब distance between किसी भी point और circle के बीच में and the center is called. मतलब एक circle है, any point on the circle, कोई point जो circle पे है, और center और circle के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ रेडियस. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सबसे बड़ा कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल है और सर्कल के बाउंड्रीज के दो पॉइंट्स जॉइन अप होते हैं. ठीक है, ये सर्कल है, पॉइंट्स जॉइन होते हैं. ठीक, और बस इसकी एक कंडीशन ये होती है कि ये सेंटर से होके नहीं जाना चाहिए. दैट्स इट. तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक ऑप्शन डायमीटर. डायमीटर तो सेंटर से होके जाता ही है. रेडियस तो हाफ होता है, सिर्फ सेंटर से सर्कल तक. एंड द थर्ड वन ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉर्ड इनमें से कोई भी नहीं है. ना तो डायमीटर है, रेडियस तो हो नहीं सकता. सो नन ऑफ दीज. फोर्थ क्वेश्चन. इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर विल बी. अगर सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा. सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो आपको पता है सर्कल का रेडियस हाफ होता है और डायमीटर डबल होता है. आपको बस यही पॉइंट याद रखना है. रेडियस जो होता है वो हाफ होता है, सर्कल उसका डबल हो जाएगा. डबल इन द सेंस आप उसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 2 = 12. ओके फाइन. बस आपको यही पॉइंट याद रखना है दैट रेडियस है, आपको रेडियस दिया है तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, तो आप 2 मल्टीप्लाई कर देना. अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस पूछ रहे हैं तो रेडियस, डायमीटर का रेडियस जो होता है वो हाफ होता है. हाफ होता है रेडियस, पूरा होता है डायमीटर. ओके, तो हाफ होता है तो इसको आप 2 से डिवाइड कर देना बस. सी नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस विल बी. अगर किसी भी सर्कल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है मतलब कि आपको क्या दिया है, डायमीटर पूरा दिया. रेडियस क्या होगा, रेडियस का हाफ हो जाएगा. तो 8 का हाफ 4. सही, हाफ मतलब आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं. आपको अगर हाफ समझ नहीं आ रहा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए. एंड सी क्वेश्चन नंबर 6. अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड. सर्कमफेरेंस का पार्ट क्या कहलाता है. ये है सर्कमफेरेंस. इसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं. अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. उसमें मैंने सब डिटेल में बताया है दैट पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड एन आर्क. डायमीटर ये होता है, सेंटर से बाउंड्री तक जाता है. रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और तो क्या बचा, आर्क. सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्क. ड्रॉ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल एंड फॉर दिस यू विल नीड पेंसिल एंड दिस कंपास. ओके, आपको ये 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी. सिंपल
यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल हुज रेडियस, जिसका रेडियस, तो सर्कल क्या होता है, देखो ये होता है सर्कल, सर्कल में ये रेडियस की लेंथ होती है फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री। तो आपको रेडियस की लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर एंड यू कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ, यू विल मेजर इट विद द हेल्प ऑफ द स्केल। आपको 3 सेंटीमीटर की लेंथ अपने इस कंपास में फिल करनी है, सी 3 एंड देन हियर दिस मच, ये मैंने इसमें 3 सेंटीमीटर फिल कर लिया। देन आई एम गोइंग टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर, सेंटर पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे एंड देन आई विल मेक अ सर्कल और ये आपका सर्कल फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। फाइन, सिंपल। यू हैव टू मेक, यहाँ से आप यहाँ तक you will join these 2 dots। ये जो हमने मेन सेंटर ये बनाया था, ये सेंटर हमेशा ओ ही लिखते हैं, इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो। यू विल राइट हियर ए, और इसकी लेंथ हमने ली थी 3 सेंटीमीटर। बेसिकली ओ ए इज अ रेडियस। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सिमिलरली उसी तरह से 4.2 सेंटीमीटर, सी दिस इज 4, ये है 4 के बाद में आपको 2 पॉइंट्स 1 2 पॉइंट्स और रख के ये यहाँ से एंड देन यू हैव टू मेजर 4.2 दिस आर्क। ठीक, आपको इसमें टोटल लेंथ 4.2 मेजर कर लेनी है। देन मार्क एनी पॉइंट ओवर हियर, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर मार्क करिए, उसके बाद में उसके ऊपर ही आपको इसको रखना है एंड सिंपली जस्ट रोटेटेड, इसको बस घुमाते जाइए और आपका ये सर्कल फॉर्म हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है आपके सेंटर पॉइंट से आपका कंपास घूमना नहीं चाहिए एंड ऊपर से पकड़ के ये देखिए एंड योर सर्कल विल बी फॉर्म्ड। ओके, देन यू हैव टू अगेन जॉइन एनी पॉइंट ओवर हियर। इन 2 डॉट्स को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। ये जो सेंटर पॉइंट होता है हमेशा ओ रहता है, इसको आप कोई भी नेम रखिए। आई एम अगेन गिविंग इट ओ ए। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज 5.3। तो आपको फिर से ये देखिए यहाँ पर 5 है, आई होप इट इज विजिबल। सी 5.3 क्या होगा, 5 के बाद में आपको 5, देन यू हैव टू 1 2 3, ये हो गया 5.3। ओके, 5 पॉइंट है, उसके बाद 1 2 3, आपको इतनी लेंथ अपने स्केल में फिल करनी है। सो आई एम गोइंग टू फिल इट इन माई, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा 5.3 है। बस अब आपको सिंपल वैसे ही करना है। ये सर्कल का रेडियस बड़ा है तो आपका सर्कल भी बड़ा बनेगा, तो रिमेंबर एक पॉइंट आप जरूर बना लो। I'm going to make a point over here, then I will put my compass on it, इसका सेंटर मैं इस पे रख दूंगी and then I'm going to make the circle। बस ध्यान रखना है ये इस सेंटर से इसको बिल्कुल घुमाइएगा नहीं and the circle will be formed। Okay, and see again you can mark any point on the center, on the circumference, the boundary of the circle, join these 2 lines and label it। center हमेशा O label करते हैं,
इसको आप B मार्क कर दीजिए एंड इसकी लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। तो यहाँ पर आपको रेडियस निकालना है और डायमीटर दिया हुआ है, मतलब एक सर्कल है उसका आपको क्या निकालना है, रेडियस। दिस इज रेडियस फाइंड करना है और डायमीटर मतलब ये डायमीटर जो लेंथ होती है d वो दे रखा है। ओके, सो फर्स्ट वी शुड नो द फॉर्मूला। ओके, हमें पता है कि रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ कर देना है। ओके, बट वी ऑल्सो नो द फॉर्मूला r इज इक्वल टू मीन्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ओके, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू d अपॉन 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यूज। यहाँ पर डायमीटर दिया गया है मतलब 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4। ओके, सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर। रेडियस r जो है हमेशा छोटे r से लिखा जाता है, तो r रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, 4.6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है एंड वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। तो हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे r इज इक्वल टू d अपॉन 2। r है रेडियस, d है डायमीटर। डायमीटर की वैल्यू दे रखी है तो ये 4.6 इस d की जगह यहाँ पर आप लिखोगे एंड देन ये अपॉन का साइन और ये 2 यहाँ पर आ गया। अब 4.6 को आपको डिवाइड करना है 2 से। 4.6 ये हो गया, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 2 ज़ा 4 माइनस, और अब ये 6 नीचे आना है, लेकिन 6 से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा है तो ये 6 तभी आ सकता है जब ये पॉइंट हट जाए। तो ये पॉइंट कैसे हटता है, इस पॉइंट को हम यहाँ आंसर में लगा देते हैं और ये 6 नीचे आ गया। नाउ 2 3 ज़ा 6, सो द आंसर इज 2.3। और यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर लिखना है और ये r। क्वेश्चन नंबर 3, 7.8 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू d अपॉन 2 और d है 7.8, 7.8 अपॉन 2। 7.8 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 3 ज़ा 6। ओके, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, देन 8 नीचे आएगा बट 8 के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा तो ये पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे और इस 8 को नीचे ले आएंगे। 2 9 ज़ा 18, सो द आंसर इज 3.9। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ भी आपको सेंटीमीटर लिखना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 इज 9.5 सेंटीमीटर। ये भी डेसिमल नंबर ही है, सो r इज इक्वल टू d अपॉन 2। ओके, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज। पहले आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे। 9.5 d की जगह पर 9.5 लिखेंगे, देन 2। 9.5 को हमें 2 से डिवाइड करना है तो हम 9.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद में इस 5 को हमें नीचे लेके आना है तो पहले ये पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे तभी 5 ला सकते हैं। देन 2 7 ज़ा 14, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लगा है तो हम हर बार एक 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट लगा है इसलिए यहाँ पर 0 हम ले सकते हैं। हमारे नंबर्स ख़त्म हो गए यहाँ पर अब 5 एंड, बट यहाँ पर पॉइंट लगा है तो आप 0 हर बार एक ले सकते हो, इसलिए यहाँ पर एक 0 हम ले सकते हैं। नाउ 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10 एंड द आंसर इज 4.75। ये सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। अब यहाँ पर आपको डायमीटर फाइंड करना है, ओके, और रेडियस दिया हुआ है तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू
रेडियस, जिसे हम 2r भी लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में d इज इक्वल टू 2r, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई रेडियस हमें दिया गया है, दिस इज 3, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। देन सी क्वेश्चन नंबर 2, d इज इक्वल टू 2r, मतलब 2 मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं थे, मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं। ओके, r यहाँ पर ये रेडियस है, d डायमीटर है, 2 मल्टीप्लाई r मतलब 4.5। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.5 में हमें 2 मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8, 1 9। ठीक है, एक नंबर पहले पॉइंट लगा तो आप 0 से पहले यहाँ पर एक नंबर पहले ही पॉइंट लगा देंगे। तो दिस इज 9.0, आंसर आया है 9.0। आप इसको 9 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और यू कैन राइट इट सिंपली 9.0 ऑल्सो। यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, आप इसको सेंटीमीटर लिख दीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज 3.58 सेंटीमीटर, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज 3.8 सेंटीमीटर। तो फिर से हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, d इज इक्वल टू 2r। ओके, आप इसको 2 इंटू आर भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई r क्या है 3.8, 3.8, तो हमें 3.8 में 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये आपका रफ वर्क है। 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 1 7। ओके, 8 से पहले मतलब एक नंबर पहले डेसिमल है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यह आंसर आ जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। यू विल राइट हियर सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। So the question number 4 is 2.55 centimeter. Again, d is equal to 2r. 2 multiply by 2.55. अब हमें क्या करना है, 2.55 में 2 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 1 11, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, तो ये हो गया 510। यहाँ पर 2 नंबर्स पहले डेसिमल पॉइंट लगाया तो 2 नंबर्स पहले आप पॉइंट लगाइए, एंड द आंसर विल बी 5.10 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। यहाँ पर आपको रेडियस दिया गया है और आपको सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ओके, 2 पाई r। इसमें आपको फॉर्मूला यूज करके ही सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालनी है। आपको रेडियस दिया है, आपको सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, नाउ सी 2 पाई, पाई की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने आपको पहले बताया था पाई की 2 वैल्यू होती हैं, एक 22/7 फ्रैक्शन फॉर्म में और डेसिमल में 3.14। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक 22/7। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। अब यहाँ पर आपको डायमीटर फाइंड करना है। ओके, और रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, जिसे हम 2r भी लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में d इज इक्वल टू 2r, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई रेडियस हमें दिया गया है, दिस इज 3, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। देन सी क्वेश्चन नंबर 2, d इज इक्वल टू 2r, मतलब 2 मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं थे, मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं। ओके, r यहाँ पर ये रेडियस है, d डायमीटर है, 2 मल्टीप्लाई r मतलब 4.5। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे
4.5 में हमें 2 मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8, 1 9। ठीक है, एक नंबर पहले पॉइंट लगा तो आप 0 से पहले यहाँ पर एक नंबर पहले ही पॉइंट लगा देंगे। तो दिस इज 9.0, आंसर आया है 9.0। आप इसको 9 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और यू कैन राइट इट सिंपली 9.0 ऑल्सो। यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, आप इसको सेंटीमीटर लिख दीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज 3.58 सेंटीमीटर, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज 3.8 सेंटीमीटर। तो फिर से हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, D इज इक्वल टू 2R। ओके, आप इसको 2 इंटू आर भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई R क्या है 3.8, 3.8। तो हमें 3.8 में 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये आपका रफ वर्क है। 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6, 1 7। ओके, 8 से पहले मतलब एक नंबर पहले डेसिमल है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यह आंसर आ जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। यू विल राइट हियर सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. So the question number 4 is 2.55 centimeter. Again, D is equal to 2R. 2 multiply by 2.55. अब हमें क्या करना है, 2.55 में 2 को मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 1 11, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 1 5. तो ये हो गया 510. यहाँ पर 2 नंबर्स पहले डेसिमल पॉइंट लगाया तो 2 नंबर्स पहले आप पॉइंट लगाइए एंड द आंसर विल बी 5.10 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ सेंटीमीटर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज. यहाँ पर आपको रेडियस दिया गया है और आपको सर्कमफेरेंस निकालना है. तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. ओके, 2 पाई आर. इसमें आपको फॉर्मूला यूज करके ही सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालनी है. आपको रेडियस दिया है, आपको सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, नाउ सी 2 पाई. पाई की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. मैंने आपको पहले बताया था पाई की 2 वैल्यू होती हैं, एक 22/7 फ्रैक्शन फॉर्म में और डेसिमल में 3.14. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक 22/7. तो हम पाई की वैल्यू पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7 एंड मल्टीप्लाई आर. दिस इज रेडियस 2.8. अब हम देखेंगे इसमें हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज को रख दिया. 2 पाई की वैल्यू है 22/7 एंड आर की वैल्यू रेडियस है 2.8. अब उसके बाद में हमें इसे सॉल्व करना है. सी दिस इज नंबर 7 एंड दिस इज 2.8. अगर डेसिमल ना हो तो ये 28 है. 7 और 28 7 के टेबल में आते हैं, तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं. यस, सो अगर आप 2.8 को डिवाइड करो 7 से, 2.8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे. दिस इज 2.8. पहले हमें इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा. मैंने पॉइंट यहाँ आंसर में लगा दिया, और जब डेसिमल या पॉइंट पहले होता है तो उसके पहले हमें 0 लिखना होता है. ये डेसिमल आपका अब हट गया क्योंकि आंसर में यहाँ पर हमने लिख दिया. नाउ दिस इज 28. 7 4 ज़ा 28. सो आपका आंसर आया है 7 1 ज़ा 7 एंड ये रिड्यूस हो जाएगा 0.4. ओके, एंड इट विल बिकम, अब हमारे पास जो जो वैल्यूज बची हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.4. ओके, डिनोमिनेटर में मतलब नीचे 1 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे. अब हम नॉर्मली इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.4
सो विल मल्टीप्लाई हम 44 मल्टीप्लाई 0.4। तो क्या करेंगे हम, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17। ओके, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो फिर हम लास्ट में एक नंबर, देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक नंबर्स के पहले ही पॉइंट लगाना है, एक नंबर के पहले ही डेसिमल लगाना है। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 17.6। रेडियस सेंटीमीटर में है इसीलिए आपका ये आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। ओके, तो सर्कमफेरेंस आया है 17.6 सेंटीमीटर। Now see, next question is 5.6 centimeter. So we have to find the circumference. Circumference is equal to 2 pi r. 2 पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे एंड r is 5.6. ओके, सेम वे 7, अगर आप डेसिमल ना देखो इसे तो ये 56 है, मीन्स 7 × 7 7 8 जा 56। तो ये 7 से 56 रिड्यूस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। 7 8 जा 56 होता है, डेसिमल लगा दीजिएगा। देखिए सी 5.6 डिवाइड बाय 7, आप यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। पॉइंट से पहले हमें 0 लगाना ज़रूरी है। ओके, एंड देन विल पुट 7 8 जा 56। सो द आंसर इज 0.8। मतलब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 7 × 7 and 0.8. Now we have 2 multiply 22 multiply 0.8. 22 और 2 हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ओके, जब हमने 2 और 22 को मल्टीप्लाई किया तो 44 आया एंड 44 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8। दिस इज रफ वर्क। ओके, इसको आप फेयर में नहीं करोगे। 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 4 जा 32 33 34 35। 1 नंबर पहले डेसिमल है तो 1 नंबर पहले हम डेसिमल लिखेंगे। सो द आंसर इज 35.2 सेंटीमीटर। रेडियस सेंटीमीटर में है तो सर्कमफेरेंस भी सेंटीमीटर में आया। क्वेश्चन नंबर 3 7.0 रेडियस है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 pi r and c. Here it is 7.0. डेसिमल के बाद में 0 लिखा है, इट मीन्स ये नंबर 7 ही है, मतलब 7.0। यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लिखा है तो पॉइंट के बाद 0 लिखने का मतलब ये 7 ही है। सो वी कैन राइट इट 2 पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई और रेडियस हम क्या लिखेंगे 7। ओके, जब भी नंबर के बाद पॉइंट लगा हो और 0 लगा हो तो आप उसको नॉर्मल नंबर, होल नंबर लिख सकते हैं, पूरा पूरा नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको 7 लिख दिया। नाउ अब इसको हमें सॉल्व करना है। सी 7 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7 एंड वी हैव 2 and 22। ये दोनों 7 कट गए, सॉल्व हो गए पूरे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर बचे हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 और ये हो जाएगा 44। 2 में 22 को आप मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा एंड 44 सेंटीमीटर विल बी द सर्कमफेरेंस।